दोस्तों अगर आपकी भी दो रेखाएं हैं इस तरह से, तो क्या आपकी भी दो शादियां होंगी? तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों द्वारा झूठ फैलाया जाता है कि अगर आपके हाथ में इस तरह की दो रेखाएं हैं तो आपकी दो शादियां होंगी। दोस्तों जहां पर अभी के टाइम पर ना एक शादी करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर जो लड़के हैं उनकी बुरी हालत है, शादियां नहीं हो रही हैं और काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है दोस्तों। ठीक है, आप अपने आसपास भी देख सकते हो, काफी दिक्कतें हैं दोस्तों। सब कहीं ना कहीं लव मैरिज के ज्यादा जो चांसेस रहते हैं और जो मतलब रिलेशनशिप में नहीं आते हैं उनको कहीं ना कहीं दोस्तों शादी करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या अगर आपके भी हाथ में दोस्तों इस तरह की दो रेखाएं हैं तो क्या आपकी दो शादियां होंगी, आप बैठे रहोगे? तो भाई ऐसा नहीं है। 5 साल दोस्तों इस फील्ड को देने के बाद मैंने जो चीजें सीखी हैं, एनालाइज करी हैं, देखी हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और डेट ऑफ बर्थ से भी आप किस तरह से खुद को देख सकते हो या किसी अदर पर्सन को देख सकते हो, या फिर हस्तरेखा को देखकर आप किस तरह से दूसरे पर्सन को एनालाइज कर सकते हो, वो चीजें दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। जो 95% लोग नहीं जानते हैं कि अगर हाथ में इस तरह की दो रेखाएं हैं जिनको हम विवाह रेखा बोलते हैं, तो क्या हमारी भी दो शादियां होंगी। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपकी शादी कब होगी। ये चीजें अब आपको अपने हाथ में देखनी है। ये होती है दोस्तों यहां पर हार्ट लाइन। ठीक है, ये हार्ट लाइन होती है और ये होती है आपके फिंगर का क्रॉस। ठीक है, यहां से आपकी जो है फिंगर शुरू हो जाती है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में हार्ट लाइन और फिंगर, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, यहां पर एक घुमावदार जो है लाइन होती है दोस्तों। ठीक है, इस तरह की। अब इन दोनों का आपको डिस्टेंस देखना है। अगर आपकी विवाह रेखा, हृदय रेखा, ये वाली हृदय रेखा इसके पास से निकल रही है दोस्तों और अच्छी है, स्पष्ट है, सुंदर है, लंबी है, बड़ी है, ठीक है, इस तरह से लंबी और बड़ी है, बिल्कुल हृदय रेखा के साथ में चल रही है, तो दोस्तों आपकी जल्दी शादी के योग बनते हैं। ठीक है, तो जो ये चीजें इस तरह से देखी जाती हैं। और अगर मान लो, यहां से हम बात करते हैं, अगर मान लो हृदय रेखा से बीच में है दोस्तों, और ये जो फिंगर की जो लाइन है इसके बिल्कुल बीच में है दोस्तों जहां पर, ठीक है, तो आपकी जो शादी है वो मिडिल एज में, मतलब आपकी जो शादी है 27, 26, 27, इसके बीच में 25, 26, 27, 29, इस एज के बीच में होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर आपकी जो विवाह रेखा है वो ये जो फिंगर लाइन है ना इसके साथ में है या इसके आसपास है, और जो हृदय रेखा है इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लेट शादी के योग होते हैं या फिर कई बार नहीं भी होते। ठीक है, ऐसे लोग ज्यादातर दोस्तों कुंवारे भी रह जाते हैं और या फिर जो है उनकी शादी काफी देरी से होती है, जैसे 35 के आसपास, 40 के आसपास, ठीक है, 31 के आसपास, 32 के आसपास, 36 के आसपास या 39 के आसपास, इस एज में मतलब 30 प्लस वो निकल जाते हैं। अगर इस ये वाली जो लाइन है ना फिंगर की, इसके आसपास अगर हृदय रेखा जो आपकी विवाह रेखा है, तो फिर आपको 30 प्लस का इंतजार करना पड़ेगा और काफी मुश्किलें आपको देखने को मिलती हैं अपनी शादी करवाने में, और कहीं आपका रिश्ता होता है, टूट जाता है, काफी दिक्कतें आती हैं दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जिनका काफी ऊपर रहता है और काफी लेट इनके योग बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर दो रेखाएं हैं तो क्या दो शादियां होंगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूरी तरह से मिथ है, पूरी तरह से झूठ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी हाथ में दो रेखाएं हैं तो आपको उन दोनों रेखाओं को नहीं देखना, आपको उस रेखा को देखना है जो सबसे लंबी है, सबसे बेस्ट है, ना कटी फटी है, स्पष्ट है, गहरी है, मतलब मोटी है, थोड़ी गहरी है, ज्यादा मतलब डार्क है, उसी रेखा को आपको देखना है। और अगर वो लंबी है बाकी सभी रेखाओं से,
तो दोस्तों वही आपकी विवाह रेखा है। तो बाकी की जो लाइंस रहती हैं वो दोस्तों आपके रहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपके लंबी रेखा के आसपास कोई एक रेखा चल रही है तो दोस्तों वो आपका रिलेशन हो सकता है पास्ट का, या फिर आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं जो है किसी से चक्कर वगैरह जैसा अफेयर वगैरह हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं कॉलेज एनी में भी पढ़ते हो, कहीं भी आपका रहता है, तो मान लो आपकी शादी हो चुकी है और एक रिलेशन आपका पहले से था वो अभी भी चल रहा है दोस्तों, उसके साथ अभी भी आपके लिंक्स जुड़े हुए हैं, तो ये लाइंस वो दिखाती हैं। या फिर जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपका जो है अगर आप लड़के हो तो लड़की आपका रिलेशन रहेगा, या फिर आप लड़की हो तो लड़का ही आपका रिलेशन रहेगा। इन रेखाओं से ये भी चीजें हम देखते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, जैसे अगर धोखा भी कोई देता है आपको तो वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और धोखा कौन देता है? जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता है, और तब वो विश्वासघात करता है, तभी ये रिलेशन में अगर आप रहते हो तभी दिक्कतें वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी दो रेखाएं हैं तो दो शादियां होंगी, ये पूरी तरह से झूठ है। रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपके 2-3 रिलेशन हो सकते हैं। मान लो कोई लड़का है, उसने एक लड़की जहां पिटा रखी है, एक लड़की जहां पिटा रखी है, एक जहां पर पिटा रखी है, तो 2-3 उसके रिलेशंस चल रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। और अगर कोई लड़की है तो उसका एक बॉयफ्रेंड जे है, एक बॉयफ्रेंड जे है, एक बॉयफ्रेंड जे है, तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये लाइंस जो रहती हैं ना साथ में, तो वो इन्हीं रिलेशंस को दर्शाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो ये चीजें बताई जाती हैं कि भाई अगर आपकी दो रेखाएं हैं तो दो शादियां होंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लंबी रेखा है तो उसके साथ अगर कोई रेखा जहां से आकर जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो विवाह का योग जरूर बनता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बड़ी रेखा है और जहां से एक छोटी आई और वो जुड़ गई, इसमें ये भी दर्शाता है कि आपकी जो है लव मैरिज के भी चांसेस होते हैं। हालांकि हाथ की पूरी जो है आपको रीड करना पड़ेगा, लव मैरिज के और भी साइंस होते हैं, वो आगे हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। कमेंट्स में बताना, मैं इस पर वीडियो लेकर जरूर आने वाला हूं। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों आपकी दो रेखाएं हैं तो आपकी यहां पर जो है दो शादियां होने वाली हैं, ये पूरी तरह से मिथ है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर चीजें नजर आने वाली हैं, मैं आपको यहां पर बताने वाला। जैसे ये है, ये आप देख सकते हो, एक आपकी जो रेखा नजर आएगी ना, एक बिल्कुल छोटी रहेगी, ठीक है, और एक जो है बड़ी रहेगी दोस्तों, इस तरह की देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे लंबी होगी इस तरह से, वो तो दोस्तों मैटर करेगी, वही आपकी विवाह रेखा। और जो छोटी रहेगी वो दोस्तों आपका कहीं ना कहीं जो है, कहीं अफेयर वगैरह हो सकता है, किसी अदर के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो इन चीजों को दर्शाती है। ठीक है, ना कि आपके दो शादियां हो जाएंगी। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हस्तरेखा के ऊपर ना काफी जो चीजें हैं ना वो गलत भी हैं। ठीक है, क्योंकि हस्तरेखा में काफी ऐसा मतलब समुंदर है दोस्तों, आप जितना अंदर तक जाओगे ना आप डूबते ही चले जाओगे। क्योंकि जहां पर मैंने जो चीजें सीखी हैं अपने 5 से 6 सालों में, वो यही चीजें हैं कि भाई आप इतना गलत कैसे बता सकते हो दुनिया को, कि मतलब जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। आपने जो बोल दिया अगले बंदे ने वही सच मान लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें सही हैं उनको सही रूप से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि सच में ये चीजें वर्क करती हैं, काम करती हैं, तभी कोई आप पर विश्वास करेगा। नहीं तो भाई क्या ही फायदा है, कोई भी कुछ भी बोल देगा तो कोई भी सच मान लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप से रिलेट करी होंगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस अब इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, और डेट ऑफ बर्थ को भी देखकर आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से रहेगा,
मूलांक भाग्यांक सब कुछ उसमें, अगर आपकी शादी जो है किसी गलत मूलांक से हो जाती है, जैसे मान लो काफी आपने सुना होगा, अगर 8 अंक का कोई है तो अगर उसकी शादी 1 वाले से हो जाए तो भाई कला रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई रहेगी। ऐसा नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों। अगर आपका मूलांक 8 है और आप किसी एक मूलांक वाले से शादी कर लेते हो तो आपकी लड़ाई रहेगी, ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। वो मैं आज आपको, आज नहीं पर इस पर भी वीडियोस आएंगी मूलांक भाग्यांक के ऊपर। फिर एक और है, अगर आपका मूलांक 4 है तो अगर आपने जो है 8 वाले से शादी कर ली तो आपकी लड़ाई रहेगी। तो ये चीजें हैं, इनको मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और 2026 8 अंक वाले के लिए बहुत खराब है, या फिर 2026 1 के लिए बहुत अच्छा है। तो सब कुछ हम पता करेंगे, जो चीजें मैंने सीखी हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से लोग झूठ फैलाते हैं और बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।